हेलो बच्चों, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। चलो तो कल हमने कुर्ग वो पढ़ा था, ठीक है, रिवीजन किया था। तो अभ्यास में भी हमने ये मौखिक स्किल है, जो स्पीकिंग स्किल है वो की थी। कुर्ग कौन सी पहाड़ियों पर है, ब्रह्मगिरी, ऐसा ये सब हमने मौखिक किया था। अब लिखित में क्या है, कुर्ग समुद्र तल से कितनी ऊंचाइयों पर बसा है, कुर्ग को दक्षिण भारत का स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन आंसर है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो एक्टिविटी है, क्वेश्चन आंसर हम बाद में रखते हैं। पहले जो है दूसरी से शुरू करते हैं। सही या गलत का निशाना लगाओ, मेक अ टिक मार्क और क्रॉस कुर्ग। ओके, अब जो सही है उस पर टिक ट्रू करना और जो गलत है उसमें फॉल्स। कुर्ग को कोडगु भी कहा जाता है, तो हमने पढ़ा था कि कुर्ग का दूसरा नाम क्या है, कोडगु। तो वहां क्या आएगा, ट्रू। अब यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। उद्गम मतलब वह सोर्स, तो यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है, नहीं, ये तो कावेरी नदी का है, तो इधर आएगा गलत। मलाली झरने का पानी 300 फीट की ऊंचाइयों से गिरता है, नहीं, इसका 200 फीट से, तो ये भी आ गया गलत। मैंने पढ़ा था कि इसका पानी कहाँ 200 फीट की ऊंचाई से गिरता है। और दूसरा क्या है, यह नर्मदी नदी का, नहीं, यह कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कुर्ग चाय और कॉफी के बागों के लिए प्रसिद्ध है। कुर्ग उसके लिए प्रसिद्ध है, चाय और कॉफी, तो यह कर्नाटक में वो चाय और कॉफी के ज्यादा है, इसलिए वो चाय और कॉफी और मसालों के भी लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ सही। मडिकेरी में राजा की सीट नामक एक बगीचा है, तो ऐसा पाठ में आया था, राजा की सीट नामक बगीचा। हाँ, तो उधर क्या आएगा, सही, राजा की सीट नामक एक बगीचा है। तो ये हो गया हमारा दूसरी एक्टिविटी, वह सही गलत में, ठीक है। अब तीसरा है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कर, चूज द करेक्ट वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। ऊपर दिए गए हैं ऑप्शन, आपको उनमें से एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। कुर्ग डैश का एक पर्वतीय स्थान है, तो कुर्ग कहाँ का पर्वतीय स्थान है, कुर्ग कहाँ आया हुआ है, कर्नाटक में, तो वहाँ का क्या आएगा, हाँ, कर्नाटक आएगा, कर्नाटक फर्स्ट। कुर्ग प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है, इधर क्या है, कुर्ग किस सुंदरता का प्रतीक है, तो वो है प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। सेकेंड, डैश कुर्ग का राजधानी है, यह आपको इधर आया बताया हुआ है, वो गलत है। डैश कुर्ग की राजधानी है, तो कुर्ग की राजधानी कौन सी है, मडिकेरी, तो इधर आएगा 3। अब कुर्ग डैश और डैश के बागों के लिए प्रसिद्ध है, तो कुर्ग किसके लिए था, चाय और कॉफी, वो हमने ऊपर भी देखा था, तो इसलिए इधर आएगा 4। ये तो मैं जस्ट आपको ऐसे एक्सरसाइज सॉल्व करा रही हूँ, इसकी मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगी इस चैप्टर के पूरे खत्म होने के बाद, ठीक है। ऐसा हम एक बार इस लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको ऐसा भेजूंगी। अब है भाषा ज्ञान, ग्रामर स्किल। फर्स्ट, देखो, पढ़ो और समझो, सी, रीड एंड अंडरस्टैंड। अब इस चित्र में अलग अलग कार्य हो रहे हैं, ये कार्य ही क्रिया कहलाते हैं। कुछ कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं और कुछ कार्य प्रकृति द्वारा अर्थात स्वतः ही होते हैं। तो यहाँ कई सारी होती है, कोई कार्य हम करते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं चित्र में तैरना, वैसा कोई कार्य हम करते हैं और कोई प्राकृतिक होता है। तो अब हमें इसे देखना है, पढ़ो और समझो। कूदना, तो ये लड़की है वो क्या कर रही है,
ये है कूद रही है, आप देख रहे हो उसके हाथ में है, वो उसे कूद रही है। अब पंछी है वो क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, उसको क्या है, उड़ना, जो उड़ते हैं उसे उड़ना। अब ये फिसलना, ये खुद तो नहीं फिसला होगा ना, इसे कुछ चोट आई होगी क्या, कुछ वो इससे फिसला, तो इसे कहते हैं फिसलना। ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का दौड़ रहा है। अब ये लड़का इधर क्या कर रहा है, वो जो करता है उसे क्या कहते हैं, पढ़ना, उसे कहते हैं पढ़ना। ये इसे तैरना। और ये जो कुत्ता है वो क्या कर रहा है, वो जो बोलता है उसे क्या बोलते हैं, भौंकना, तो इधर भौंकना आएगा। तो ये सभी कार्य कर रहे थे अलग अलग में, ये कार्य की क्रिया कहलाते हैं। क्रिया, अब क्रिया किसे कहते हैं, मानो बोलती हूँ कि आशीष पढ़ रहा है, तो आशीष क्या कर रहा है, आशीष पढ़ रहा है। पढ़ यानी कि वो कुछ कर रहा है, जो अभी वो करता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया। तो यह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, वो है क्रिया। अब नेहा उड़ना चाहती है, तो नेहा क्या करना चाहती है, तो वो है उड़ना चाहती है, इसलिए वहाँ क्या आएगा, उड़ना है वो क्रिया है। अब तैरना, कोई ऐसे बतख ले लेते हैं, वो तैर रहा है, तो वो अभी क्या क्रिया कर रहा है, वो तैर रहा है। आप स्कूल में आते हो पढ़ने, क्या करने आते हो, पढ़ने, ऐसा क्रिया। ये लड़का दौड़ रहा है, वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, इसलिए वो दौड़ना वो है क्रिया। कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता क्या कर रहा है, भौंक रहा है, तो अभी वो क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो उसे कहते हैं भौंकना। तो ये है क्रिया, मैंने आपको समझाई। कुछ क्रिया होती है वो प्रकृति द्वारा, जैसे करण फिसल गया, करण क्या गया, फिसल गया, तो वो ऐसे ही वो फिसला है, पर ऐसे क्रिया वो क्या क्या कर रहा है, तो फिसल गया, तो ऐसा हो रहा है। तो कोई भी चीज़ करे उसे क्या बोलते हैं हम, क्रिया। ठीक है, तो आज हम अपना लेक्चर यहीं तक पढ़ते, फिर दूसरे में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।